जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित। शुक्राना महाराज। शुक्राना महाराज। द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। आज हमारे बीच महाराज ने गौरी त्यागी आंटी जी को भेजा है अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग शेयर करने के लिए, जो जर्नी महाराज के साथ उनकी रही, जो महाराज ने आंटी जी को ब्लेसिंग्स दी, वो हम सबके साथ शेयर करें। आंटी जी, आई वेलकम यू। पूरा परिवार आपका वेलकम करता है एंड लव टू हियर यू। प्लीज आंटी आप अनम्यूट करें और प्लीज आप आएं और गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, उनका अनंतम शुक्राना आज की सेवा देने के लिए। मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का भी बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे आज सेवा मिली है। ये आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी सबको ही ब्लेस करते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे उन्होंने स्पेशल ब्लेसिंग दी है। सब पे गुरु जी की ब्लेसिंग्स इक्वल होती हैं। हम कितना रिसीव करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। सब कुछ गुरु जी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन राइट टाइम पे वो करते हैं और तब हमें रियलाइज नहीं होता जब तक कि वो हमारे सामने कोई ऐसा में कुछ करके ना दिखाएं। लेकिन जिस दिन से हम गुरु जी के आगे माथा टेकते हैं फर्स्ट टाइम, ब्लेसिंग्स उसी दिन से आनी शुरू हो जाती है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग है, सब हमको कुछ ना कुछ गुरु जी से जरूर चाहिए। तो जब तक हमारा वो काम नहीं हो जाता हमको लगता है हम पे कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। मैंने गुरु जी के पास जाना शुरू किया था 2001 में, और मैं भी ऐसे एक काम से गई थी। लेकिन फर्स्ट डे जब मैंने गुरु जी के आगे मत्था टेका तो हॉल फुल था। हमें जो लेके गए थे उन्होंने हमें जैसे समझाया था, हम पीछे जाके बैठ गए और लंगर खाया। बाद में लंगर खा के जब हम निकलने लगे तो गुरु जी ने कहा थर्सडे आई। और देखिए, मैंने एकदम से गुरु जी को जवाब दे दिया। मैंने कहा हम थर्सडे नहीं आ सकते। तो गुरु जी ने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि हम वैष्णो देवी की हमारी बुकिंग है और इसलिए हम नहीं आ सकते। तो गुरु जी एकदम नाराज हो गए मुझसे, बोले फिर यहाँ क्या करने आई है, वहीं चली जा। ये बात मुझे तब समझ में नहीं आई थी कि गुरु जी वैष्णो देवी जाने के लिए ऐसा क्यों बोल सकते हैं। लेकिन मुझे बाद में समझ में आई कि गुरु जी कहते थे एक को मानो, एक जगह से सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप गुरु जी के पास आए हो तो गुरु जी को सरेंडर करो। प्लस क्या है, गुरु जी शिव जी हैं। सारे देवी देवता 33 करोड़ शिव जी से आए हैं, ब्रह्मा विष्णु देवी सब शिव जी से आए, महाकाली। तो हमने कई जन्मों में नहीं सब देवी देवताओं की पूजा करके हम उन सब के आशीर्वाद से आज हम गुरु जी तक पहुंचे हैं। तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। हमें अब जो गुरु जी कहें वही करना चाहिए और उसी में हमारा कल्याण है। गुरु जी हमसे यही चाहते थे कि जो गुरु जी कहेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। बट हम लोग इतनी जल्दी कभी कभी नहीं एक्सेप्ट करते जो गुरु जी हमारे लिए कहते हैं। हमने भी ऐसी बहुत गलतियां की हैं। लेकिन अल्टीमेटली तो गुरु जी भगवान है, किसी को नहीं छोड़ते। जैसे हम लोग न्यू बॉर्न बेबी की ट्रेनिंग करते हैं ह्यूमन लाइफ में, ऐसे गुरु जी भी जो उनके शरण में आ जाता है उसकी ट्रेनिंग उसी दिन से शुरू हो जाती, चाहे कितना लंबा टाइम लगे, चाहे एक जन्म लगे, चाहे 2 जन्म लगे, चाहे 3 जन्म लगे। बट गुरु जी सरेंडर खुद ही करवा लेंगे। तो हमें इन सब सरेंडर के ऊपर ध्यान ना दे के हमें गुरु जी की सिर्फ भक्ति करनी चाहिए। गुरु जी हमको यही सिखा रहे थे और इसीलिए बट गुरु जी की ब्लेसिंग फर्स्ट डे से थी। तो हमने जब घर जाके डिसाइड किया कि भाई हम वैष्णो देवी नहीं जाएंगे, गुरु जी के पास जाएंगे, और हम गुरु जी के पास ही चले गए। और आज मेरे को 24 ईयर्स हो गए, मैं कहीं नहीं गई उसके दिन के बाद, कभी गई नहीं हूँ। उससे पहले मैं गई हूँ 3 बारी, पर हमें कभी समझ नहीं आती थी। और गुरु जी ने जो नाराज होके मुझे बोला था कि यहाँ क्यों आई, मैं इतना डर गई कि मैंने 2 साल तक कभी गुरु जी से कुछ कहा नहीं। मैं जाके पीछे बैठ जाती थी और कुछ बोलती नहीं थी। और मेरी कभी हिम्मत भी नहीं मैं गुरु जी को कहूँ कि गुरु जी मैं किस लिए आई हूँ। गुरु जी ने पूछा भी नहीं। और धीरे 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 मेरे थोड़ा आगे बैठने लगी। तो एक दिन गुरु जी ने मुझे अपनी चरण सेवा दी। और जब चरण सेवा दी तो पहले उन्होंने मुझे लेफ्ट फुट के लिए बुलाया था, मतलब प्रेस करने के लिए।
तो जैसे ही मैंने उनको टच किया, एक तो गुरुजी को टच करने में बहुत डर लगता था कि जोर से ना हो जाए। गुरुजी की बहुत सॉफ्ट स्किन थी, बेबी सॉफ्ट स्किन थी उनकी। तो मैंने जैसे ही चरण दबाए, गुरुजी कहते हैं जोर से। तो मैंने थोड़ा प्रेशर डाला, फिर कहते हैं और जोर से। तो फिर मैंने थोड़ा और प्रेशर से गुरुजी के पैर दबाने शुरू किए। तो गुरुजी का और जोर से, फिर मैंने इतनी जोर से दबाया कि गुरुजी की चीख निकल गई। मैं भी एकदम से मैं सोचने लगी क्या कर दिया मैंने। बट गुरुजी कुछ बोलते नहीं थे। बड़े प्यार से गुरुजी सबके साथ रहते थे, बड़ा प्यार करना सिखाते थे गुरुजी, कि कितनी भी गलतियां हो सब माफ, आपका ध्यान गुरुजी में होना चाहिए। तो उसके बाद एक बारी फिर मुझे गुरुजी ने चरण सेवा के लिए बुलाया। और उस दिन जब मैं चरण सेवा कर रही थी, हमारे पास कोई फोटो नहीं थी 2 साल तक, तब फोटो इतनी इजीली मिलती भी नहीं थी। तो जब मैं चरण सेवा के लिए बुलाया तो सिंगला अंकल ने लाके उनको 6x4 की बड़ी अच्छी पोज था, जिसमें गुरुजी ने एक डायमंड पहना हुआ था, वो फोटो दी। और बहुत सारी लाके दी थी। और गुरुजी रैंडमली सबको बुला बुला के फोटोग्राफ्स दे रहे थे अपना। और मैंने सोचा ये तो बहुत ही कम होगी। मैं धीरे धीरे से ऊपर देखती थी कि अब तो मुझे नहीं मिलने वाली। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा गुरुजी मुझे भी एक फोटो चाहिए। तो गुरुजी ने मुझसे कहा तू क्या करेगी मेरी फोटो का, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, मैं तो तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तू लिपस्टिक भी लगाएगी तो भी मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, ये सुनते ही मेरे दिल से गुरुजी से मैं जो डरती थी वो मेरा डर निकल गया। और फिर बस मैं हर बात गुरुजी से शेयर करती थी, हर बात गुरुजी से शेयर करती थी। कभी गुरुजी जवाब देते थे, कभी नहीं देते थे, क्योंकि हम अपने लेवल पे बात करते थे, गुरुजी अपने लेवल पे। इंसान और भगवान का लेवल क्या है, हम क्या उनसे पूछ सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, वो हमें क्या समझाएंगे, हमारी समझ में भी नहीं आएगा। तो कभी कभी गुरुजी धीरे से समझा देते थे। बुलाया था, लेकिन तब तक मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी कि मेरा काम तो हुआ नहीं, यहाँ तो सबका काम हो जाता है। तो जब गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया तो गुरुजी कुछ कहते, इसकी मैंने कभी वेट नहीं की, 1 मिनट भी नहीं। जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी मेरा काम तो नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा मैंने कोई दुकान खोल रखी है। और फिर एक सेंटेंस और कहा था, ये तो ठीक हो ही जाएगा। बट द वे ही सेड वॉज इनकम्प्लीट। मतलब इन बिटवीन जो लाइंस आप रीड करते हो, मुझे समझ में आ गई थी कि गुरुजी कह रहे थे अभी बहुत कुछ ठीक होना है इससे पहले। तो गुरुजी सब ओवरऑल ठीक करते हैं आपकी लाइफ में, आपको पता भी नहीं चलेगा, सडन वे में सब कुछ चेंज हो जाएगा धीरे धीरे, आपके बिना जाने आपको पता ही नहीं चलेगा। बट मैं फिर कुछ बोली नहीं और गुरुजी ने मुझे वापस भेज दिया बाहर। तो देखिए संगत जी, मेरी बेटी को वाइट पैचिस थी, इसको ठीक कराने में गई थी। और बहुत छोटी थी तब से थे, 20 साल मैंने ट्रीटमेंट कराया, नहीं ठीक हुई। लेकिन जब गुरुजी ने मुझे कहा ये तो ठीक हो ही जाएगा, उसके बाद भी मैं 6 साल गई हूँ गुरुजी के पास। गुरुजी फिजिकली चले गए तब तक भी मेरी बेटी ठीक नहीं हुई थी। तो मुझे लगा कि ये तो ठीक नहीं हुआ, अब क्या होगा। लेकिन 2009 में, और जिस दिन हम गुरुजी के पास गए उसी दिन से मेरी बेटी ने मेडिसिन लेनी बंद कर दी थी। हमने 20 साल ट्रीटमेंट करा लिया, अब बस अब कोई मेडिसिन नहीं लेंगे हम। तो 9 में अपने आप ठीक होना शुरू हो गया। और 2010 तक 90% ठीक हो गया। जैसे गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं 10% छोड़ देता हूँ, तो उसके पैरों में थोड़ा सा रह गया, बाकी पता ही नहीं चलता। बिना मेडिसिन गुरुजी ने ठीक कर दिया, बिना फिजिकल फॉर्म में होते हुए। इसलिए गुरुजी आज भी हैं, सब काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि फॉर्म होना जरूरी है। फॉर्म में वो लिमिटेड थे, अब उनकी पावर अनलिमिटेड है। तो नई संगत के लिए जानना बहुत जरूरी है कि गुरुजी हैं, यही हैं। आप जितना ध्यान लगाओगे उतना आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा। जितना गुरुजी की बात मानोगे उतना गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको फील होंगी। ब्लेसिंग सब पे होती है। तो जब ये फिर लेकिन ये भी गुरुजी की बहुत बड़ी हम पे ब्लेसिंग रही कि हमने गुरुजी को कभी उसके बाद कहा नहीं कि गुरुजी ठीक कर दो। और ना ही, देखिए मेरी बेटी यंग थी, मैरिजेबल एज की थी, उसने फिर भी गुरुजी, उसने तो एक बार भी नहीं कहा। मैंने बस उस दिन गुरुजी के रूम में कहा था
उसके बाद मैंने भी गुरुजी से कभी नहीं कहा कि गुरुजी इसको ठीक कर दो, और अपने आप ही गुरुजी ने सब कर दिया। तो टाइम आने पे सब कुछ ठीक हो जाता है यहाँ पे। और एक दिन 2007 में जब गुरुजी अपना, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो फिजिकल बॉडी छोड़ने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था 14 अप्रैल को अपनी फर्स्ट फिंगर एम्पायर स्टेट के एंट्रेंस की तरफ पॉइंट आउट करके कहा था, इस दरवाजे से जो आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। और देखिए कैसे मेरी बेटी 2010 में ठीक हो गई। तो आप फेथ रखो गुरुजी पे और गुरुजी का पाठ करते रहो। गुरुजी का पाठ करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो पंजाब में जब गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देनी शुरू की थी, तो गुरुजी किसी किसी सिख संगत को बोलते थे कि सुखमनी साहब का पाठ करो, या जो उनके पाठ है, मुझे नहीं पता कौन से पाठ होते, सॉरी जी मैं सिख नहीं हूँ, लेकिन उनको बोलते थे। हम जो नॉन सिख हैं, हम लोगों को गुरुजी ने जिनको कुछ नहीं कहा, उनको सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करना है। गुरुजी के मंत्र जाप में गुरुजी की सारी शक्ति होती है, उनकी सारी की सारी पावर गुरुजी के मंत्र जाप है। मंत्र जाप फिजिकल फॉर्म की तरह है गुरुजी का। आप जितना ज्यादा मंत्र जाप करोगे, उतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगी। और ये मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छे से सिखाया था, ये मैं आपको बताती हूँ। और जब भी मैं गुरुजी के पास बैठती थी, तो वो फर्स्ट 2 इयर्स तो गुरुजी ने मेरे से बात नहीं की, और ना ही मैंने डर के मारे बात की। उसके बाद गुरुजी मुझे कुछ ना कुछ कभी कभी कुछ कहते रहते थे। गुरुजी बहुत कम बोलते थे, कुछ एक्सप्लेन नहीं करते थे। जो गुरुजी ने आपके लिए कह दिया वो आपके लिए हुक्म है, आप मानो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं मानोगे तो फिर आप किसी भी बात के लिए गुरुजी के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। 2005 में मुझे थायराइड हो गया। तो संगत जी, जब मुझे थायराइड हुआ तो मेरी सिस्टर से मैंने पूछा, क्योंकि मैं टचवुड तब तक मेरे को कभी कोई बीमारी हुई नहीं, वो भी गुरुजी का ग्रेस था। तो मैंने सोचा मैं मेडिसिन तो नहीं लूंगी, मैं कोई मेडिसिन नहीं लूंगी। आई वॉज वेरी फर्म कि मुझे मेडिसिन लेनी नहीं है कोई भी। शी से नहीं तो थायराइड के फिर मेडिसिन नहीं लोगी तो बाल गिरने लगेंगे, वेट बढ़ने लगेगा। तो मैं घबरा गई, तो मैं मेडिसिन लेके आई खरीद के, और फिर मैं यहाँ आ गई वापस। जब मैं वापस आई तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया कि देखो ये मेरी थायराइड की रिपोर्ट, और मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए। तो इस हाँ लेनी तो पड़ेगी अल्टीमेटली, लेकिन रुक सकते हो थोड़ी देर, 1-2 महीना। और नेक्स्ट डे से मैंने मेडिसिन बंद कर दी। मैं 7-8 टाइम्स इन ईयर गुरु जी के पास जाती थी, बाहर रह के भी। तो जब मैंने मेडिसिन बंद कर दी और मैं गुरु जी के पास जाने वाली थी उसके नेक्स्ट मंथ, तो गुरु जी के पास जब मैं गई, जैसे ही मैंने मत्था टेका, मैंने गुरु जी कहा, गुरु जी मुझे ना थायराइड हो गया। तो गुरु जी ने मुझे कहा, जा तुझे कोई बीमारी नहीं है। अब देखिए गुरु जी ने मुझे कितना बड़ा आशीर्वाद दिया कि तुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन गुरु जी के जाने के बाद अम, मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी डिफरेंट है, बहुत फास्ट लाइफ थी। और मैं आए दिन, कभी मेरी छोटी बेटी अमेरिका में, बड़ी भी लंदन रहती थी, तब हम होटल्स में खाना खाते रहते थे, कोई एक्सरसाइज नहीं करते थे, कुछ नहीं, पूरा सेडेंटरी लाइफ हो गई थी मेरी। तो 2000 आई थिंक 15 के अराउंड फिर मेरा वेट बढ़ने लगा, बहुत सारा कुछ होने लगा। तो मैंने थायराइड टेस्ट कराया, मेरा थायराइड पॉजिटिव आ गया। देखिए संगत जी, जब गुरु जी ने कहा था मुझे थायराइड कभी नहीं होना चाहिए था, बट आप कभी गुरु जी के ब्लेसिंग्स को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि गुरु जी ने कह दिया। आपको गुरु जी की बात मान के उस तरह से रहना होगा। तो मुझे फिर थायराइड हो गया, मैंने बहुत टाइम मेडिसिन नहीं ली, अल्टीमेटली मुझे स्टार्ट करनी पड़ी, और आज 10 साल बाद भी मैं मिनिमम डोज पे हूँ थायराइड के। तो ऐसे ही ना आपको हर बात माननी चाहिए, फिर आप नहीं तो क्या बोलोगे गुरु जी को। गुरु जी ने एक दिन मुझे कहा, जब रात को बैठते थे गुरु जी, 90% संगत चली जाती थी, तो एक दिन मुझे गुरु जी ने कहा बेल का जूस पिया कर। ये नई संगत के लिए बता रही हूँ। बेल का जूस उनके लिए होता है। देखिए गुरु जी ने क्या कहा, बेल का जूस पिया कर, मतलब वो मेरे लिए था, पिया कर मतलब मुझे कहा था। तो जी बाद में गुरुजी ने कुछ मुझे एक्सप्लेन नहीं किया। बाद में मुझे पता चला कि जिनकी बॉडी में हीट ज्यादा होती है, स्टमक हीट ज्यादा होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए बेल का जूस पीना चाहिए। बेल बहुत ठंडा होता है,
लेकिन जिनकी ऑलरेडी बॉडी में टेम्परेचर कम रहता है उनको नहीं पीना चाहिए। जिनको लो बीपी रहता है उनको ही बिल्कुल नहीं पीना चाहिए बेल का जूस। तो गुरुजी ने कहा पपाया खाया कर। तो मुझे उन्होंने पपाया खाने के लिए कहा। लेकिन गुरुजी ने मुझे एक बात कही, शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। मतलब वो सबके लिए है कि शाम को चाय के साथ हमेशा चना खाना चाहिए। एंड एक बात और उन्होंने मुझे कही कि जो हफ्ते में एक बार दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो दूध जलेबी संगत जी, जो लोगों को शुगर है वो समझते हैं कि हम दूध जलेबी नहीं खा सकते क्योंकि शुगर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप प्रसाद की तरह खाते हो, जो लंगर की चाय होती है, उतने छोटे ग्लास में अगर आप छोटी एक जलेबी या बड़ी हाफ जलेबी डाल के खाते हो तो प्रसाद की तरह खाओगे तो आपको आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। लेकिन हाँ, गुरुजी ने कहा था दूध जलेबी खाया कर। आप अमेरिकन साइज ग्लास में खा के 3-4 जलेबी डाल के खाओगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी क्योंकि वो फिर प्रसाद नहीं है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी की हर बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो गुरुजी हमसे कहते थे ना, हम सुन लेते थे पर हम सोचते नहीं थे कभी। क्योंकि सारा टाइम, जिस दिन से मैंने गुरुजी को देखा, मेरी लाइफ गुरुजी के अराउंड रिवॉल्व करती थी। मेरा पूरा गुरुजी पे फोकस रहता था 100%। मैं कुछ और सोचती नहीं थी। मैंने गुरुजी ने, संगत जी मैं बता रही हूँ कि जो कुछ भी मुझे करने को कहा मैंने 90% नहीं किया। गुरुजी ने मेरे जितने टेस्ट लिए, आई डोंट थिंक कि मैं 10% टेस्ट में भी पास हुई हूँ। लेकिन मेरा ध्यान हमेशा गुरुजी में रहता था। मैं सबको गुरुजी के सत्संग सुनाती रहती थी सारा दिन। और जब मैं एम्पायर स्टेट में भी जाती थी, मैंने बहुत अर्ली स्टेज में सुन लिया था कि गुरुजी किसी किसी का बैन लगा देते हैं। तो मैंने किसी से पूछा कि बैन कैसे लगाते हैं। तो उन्होंने कहा जब आप माथा टेकने जाते हो आज्ञा लेने तो गुरुजी बोल देते हैं कल से मत आना। और कब तक? जब तक गुरुजी ना बुलाएं। ये सुन के मैं इतना डर गई थी कि मैं पूरे 6 साल गुरुजी के पास जब जाती थी, एक कॉर्नर में बैठी रहती थी और लेफ्ट राइट किसी से बात नहीं करती थी। मैंने कभी किसी को नहीं बताया मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, क्योंकि मैं अकेले जाती थी। अंकल तो हफ्ते के 3-4 दिन के बाद वापस आ जाते थे। और मैं कभी कभी लंबा टाइम रहती थी और रात में घर जाती थी तो मुझे थोड़ा डर भी लगता था। कभी 12-1 बजे जाती थी, कभी 2 बजे। मैं बहुत ही सिंपल कपड़े पहने, बिना ज्वेलरी पहने जाती थी, कुछ भी नहीं पहनती थी। अपने आप को, अपना ध्यान रखती थी मैं। तो मुझे एक दिन गुरुजी ने कहा कि अ, मैं बैठी थी गुरुजी के पास रात को अकेले, तो गुरुजी ने कहा कार्टियर का चश्मा खरीद, नवा मोबाइल खरीद और नवी गड्डी खरीद। फिर यहाँ आने के बाद हमने कार्टियर का चश्मा खरीदा, नवी मोबाइल खरीदा, नवी गड्डी खरीदी। तो गुरुजी कहते थे कि इसका मतलब ये था कि गुरुजी कहते थे अपने पास, अगर जिनके पास है पैसे वो दान करो। पैसे भी तो गुरुजी के दिए हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। और या आप अपने खर्च करो। पैसा सर्कुलेशन में रहना चाहिए, नहीं कि आपने ब्लॉक करके एफडीज बना के रख दिया है, इन्वेस्ट कर दिया। वो हमेशा गुरुजी ये बोलते थे पैसा खर्च करना चाहिए अपने ऊपर। इन सब चीजों का हमको गुरुजी दिल दिमाग हाथ तीनों खोल देते हैं। दिल भी आपका बड़ा कर देंगे, दिमाग भी खोल देंगे, आपकी सोच इतनी बड़ी हो जाएगी। गुरुजी हमेशा कहते थे किसी किसी को। एक दिन में एक अंकल आए, गुरुजी को मत्था टेक रहे थे एम्पायर स्टेट में। गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे थे और गुरुजी ने कहा उसकी सोच बहुत छोटी है। तो आप अपना एम हाई रखो, थिंकिंग आपकी ब्रॉड होनी चाहिए और बहुत, गुरुजी, हाई थिंकिंग होनी चाहिए कि आप सब कुछ ऊंचा ऊंचा सोचो, सब अच्छा ही होगा। नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, किसी बारे में नेगेटिव मत सोचो। आपको गुरुजी मिल गए, सब अच्छा ही करेंगे आपकी लाइफ में। लेकिन जो गुरुजी एक बात कहते थे कि पुराने जन्म के जो कर्म है वो तो हमें काटनी ही पड़ेगी, उसके बिना हमको मोक्ष नहीं मिल सकता। और शिव जी हैं गुरुजी हमें मोक्ष दिलाने के लिए है। सरेंडर तभी पॉसिबल होता है जब हमारे कर्म वर्म कट जाएं। और वो कर्म गुरुजी कटवा देते हैं, गुरुजी के साथ बहुत आसानी से कट जाएंगे। अगले जन्म में हमको पता नहीं कि हमको ये रियलाइज हो कि गुरुजी हमारे साथ हैं नहीं है, कहाँ जन्म पैदा हो, हमें कुछ नहीं पता। इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमें भगवान मिल गए तो हम इसी जन्म में सरेंडर करके अपना कल्याण करवा लें। ऐसे ही एक दिन गुरुजी, देखिए आपका कभी नुकसान नहीं होने देंगे। गुरुजी आपका टेस्ट भी लेते हैं, कभी कभी फाइनेंसिस ऊपर नीचे हो जाता है, फाइनेंशियल आपके कभी बिजनेस में लॉस हो गया, कभी कहीं हो गया, बट गुरुजी सब कुछ कंपनसेट कर देते हैं।
कभी ऐसा होने नहीं देंगे। एक बात, मेरी छोटी बेटी की जब शादी हुई थी तो 30 मार्च 2007 में हुई थी, लेकिन फॉर सम रीजन वो शादी नहीं चल पाई। वो भी, उसका भी ब्लेम हमारे ऊपर है। गुरुजी को हम बिल्कुल ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि गुरुजी 3 साल से मुझे कह रहे थे इसकी जल्दी शादी कर, इसकी जल्दी शादी कर। जब भी हम चारों एंटर होते थे, मेरी बड़ी बेटी उससे बड़ी लगती है, उसकी हाइट भी ज्यादा है और छोटी की हाइट भी कम है। तो देखने में ही लगती है कि मेरी बड़ी बेटी बड़ी है और छोटी छोटी है, लेकिन गुरुजी हमेशा कहते थे, अपनी फर्स्ट फिंगर पॉइंट आउट कर दोनों की तरफ करते थे। कहते थे तू बड़ी कि तू बड़ी, तू बड़ी या तू बड़ी। छोटी की स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, शी स्पिरिचुअली मेच्योर्ड, उसकी सोल एज ज्यादा है। लेकिन मेरी, तो इसलिए गुरुजी ने उसको भी एक दिन चरण सेवा दी और उसको कहा था तू शादी कर ले अपने आप। लेकिन उसने नहीं की कि मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसकी वो शादी नहीं चली, क्योंकि एक टाइम तक ही ब्लेसिंग्स काम करती है। आप अगर गुरुजी को कॉपरेट नहीं करोगे तो फिर गुरुजी भी एक टाइम के बाद आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो एंड में गुरुजी को दिख गया था कि अब वो हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो गुरुजी ने मार्च में, मुझे जब शादी फिक्स हुई थी 2007, 30 मार्च को हुई थी, तो बिगनिंग ऑफ मार्च में एक दिन मैंने गुरुजी से कुछ कहा। गुरुजी ने मुझे पहले कहा था मैं शादी में आऊंगा, लेकिन हमने बहुत बातें जो गुरुजी की थी वो शायद हमने नहीं सुनी। जो उन्होंने करने को कहा था मैं नहीं की। तो मिड मार्च में उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा। बड़े प्यार से उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा गुरुजी आपने तो कहा था आप आएंगे, आप क्यों नहीं आएंगे? तो उन्होंने कहा कि संगत का दिन है इसलिए नहीं आऊंगा। संगत होगी यहाँ पे तो कैसे आऊंगा, मतलब उन्होंने मुझे प्यार से टाल दिया, समझा दिया। तो वो शादी नहीं चली। और उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन मई में, 31 मई को मुझे लगा कि मेरी बड़ी बेटी ने बताया कि मम्मी प्रॉब्लम सीरियस होने जा रही है, तो मैंने सोचा आज गुरुजी से बात करूंगी। मैंने 6 साल में गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब मैं बात करने जिस दिन गई, उस दिन मुझे गेट पे न्यूज मिली कि गुरुजी नहीं गए। तो फिर हम किससे कहते? वो फिर, लेकिन गुरुजी ने फिर भी हमें बहुत संभाल के रखा। 6 महीने तक गुरुजी मुझे रोज दर्शन देते थे कि मैं कहीं नहीं गया। मैं, मुझे समझाते रहते थे कि मैं कहीं नहीं गया, मैं कहीं नहीं गया। लेकिन हम इंसान हैं, हमको एक और स्पेशली हम लोग जो पुरानी संगत है, हम गुरुजी के पास बैठे रहते थे, हमको उस फॉर्म की, फिजिकल फॉर्म की आदत पड़ गई थी। हम एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं थे। हमको लगता था गुरुजी तो चले गए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो जो भी हुआ बाद में, मेरी बेटी की ज्वेलरी मेरे उसके इन लॉज ने हमें वापस की, आई थिंक 2009 या 10 में। और 2015 के अराउंड एक दिन मैं आफ्टरनून में लेटी हुई थी यहीं पे, तो मुझे एक आवाज सुनाई दी, अपने अंदर से आवाज आई, सिल्की की ज्वेलरी कहाँ है? तो एकदम से मैं डर के उठ गई। मैंने सोचा, हाँ, मैंने बड़े ध्यान उठ के बैठ गई। मैंने बहुत ध्यान से सोचा कि हाँ, उसकी ज्वेलरी कहाँ है, शादी की ज्वेलरी। और उसके बीच मैंने जितनी बार भी लॉकर घुमा खोला था, उसकी ज्वेलरी मुझे कभी नहीं दिखाई दी। मैंने बहुत ध्यान से याद किया कि हाँ, उसकी ज्वेलरी नहीं है, सच में नहीं है। और मैंने सोचा, आफ्टरनून में 3 बजे थे, तो अमेरिका में सुबह होती, उसको तो मैं बताया, छोटी को कैसे बताती। बड़ी भी लंदन में थी, तो मैंने, वो जॉब करती थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया। तो मेरी सिस्टर ने वो कहा, इतना नुकसान हो गया, छोड़ दे ज्वेलरी को भी, किसी से कुछ मत कह दे, बस चुप हो जा। तो संगत जी, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, अंकल से भी कुछ नहीं कहा। और उसके बाद लेकिन जब मैं गई नेक्स्ट ट्रिप में, मैंने लॉकर खोल के देखा, तो उसमें सच में उसकी कोई भी ज्वेलरी का एक पीस भी नहीं दिखाई दिया मुझे, शादी का सारे फंक्शंस के सेट्स भी नहीं दिखाई दिए। तो मैंने मन में सोच लिया कि चलो अब खो गई, कोई बात नहीं। तो लेकिन 2000, हाँ, उसके बाद क्या होता था, नेक्स्ट ट्रिप में जब मैं और अंकल गए थे, जब लॉकर में गए थे, मैंने अंकल को नहीं बताया था कि ऐसे मैंने सुना था कि ज्वेलरी कहाँ है। और ज्वेलरी नहीं देखी, मैंने पूरा खाली करके देखा, वो भी अंकल को नहीं बताया। लेकिन नेक्स्ट ट्रिप में जब मैं गई, तो अंकल को मैंने बोला कि मैं 3-4 दिन रुकना चाहती हूँ, आप पहले आ जाओ। तो वो आ गई पहले और मैं रुकी 1 हफ्ता वहां पे दिल्ली में। जब भी मैं मंदिर जाती थी रात को, तब गुरुजी नहीं थे। रात को मंदिर से आके रात को 11-12 बजे में एक अपना रूम खोलती थी और उसकी सारी कबर्ड्स खाली करके 3-4 घंटे तक वो ज्वेलरी ढूंढती रहती थी।
वो मुझे नहीं मिली। लेकिन लास्ट डे मुझे एक कबर्ड मैंने खोली और उसके सामने ही पूरा बैग पड़ा हुआ था। पूरी ज्वेलरी मुझे मिल गई और मैंने फिर उसको संभाल के रख ली। उसके बाद 19 में मेरे लंग्स फेल हो गए। तो देखिए वो फिर क्लीनिंग कंपनी वालों ने घर खोला था, क्योंकि मेरे घर, मैं जब बीमार हो गई थी एज इट इज अंकल घर छोड़ के बंद कराए, घर बंद करके आ गए थे। आपका गुरुजी कभी भी नुकसान नहीं होने देंगे। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। एक मेरा घर था, मैंने कहीं घर खरीदा था 2001 में, और वो घर 3-4 साल रेंट पे रहा। और फिर हमने कुछ राइटिंग में नहीं किया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया था उनसे ना। तो उसके बाद एक दिन मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैंने कहा इनको बोलो घर खाली करें। तो शी सेड कि नहीं, इनकी मदर को कैंसर है और उनकी मदर बहुत एजेड थी। बोले चांसेस बहुत कम है सर्वाइवल के, तो 1 आध साल रुक जा, फिर बोलना इनको, या तो वो रहेंगी ठीक हो जाएंगी या नहीं रहेंगी। बट अभी फैमिली क्राइसिस में तो आप कुछ मत बोलो। तो हमने वे कुछ नहीं बोला उनको। और जब उनकी मदर की डेथ हो गई तो हमने फिर से उनको कहा कि भाई घर खाली कर दो, कि हमें रहना है। तो उन्होंने नेक्स्ट डे हम पे केस कर दिया कि ये हमें हरेस कर रहे हैं। संगत जी, 6 साल वो केस करते रहे तो हमें पता ही नहीं चला। फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया जब अंकल गए वहां पे कि आप सामने से केस कर दो। तो हमने केस किया 2007 में। लेकिन इतने सालों में मैं गुरुजी के पास रोज जाती थी, मुझे कभी उस घर की याद नहीं आई कि मैं गुरुजी को बोलूं गुरुजी मेरा घर खाली करवा दो। ये सब देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, क्योंकि ये सब गुरुजी मेरा माइंड ब्लैंक कर देते थे। मैं जब गुरुजी के पास बैठी रहती थी मुझे कुछ भी याद नहीं आता, कुछ भी नहीं याद आता। तो 6 साल में मुझे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं गुरुजी से कहूँ गुरुजी मेरा घर खाली करवा दो। तो मैंने नहीं कहा, याद ही नहीं आया तो मैं कैसे कहती। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि 2008, क्या था लास्ट ईयर 22, वो केस इतने सालों चलता रहा। 2022 के एंड में वो घर 23 में वो घर खाली हुआ। फर्स्ट मंडे ऑफ द 23 वो घर खाली करके आधी रात को चले गए। लेकिन उससे पहले 5-6 साल पहले एक दिन मैंने ड्रीम में देखा था कि गुरुजी उस घर के बाहर खड़े हैं, उस घर में एक लॉक लगा हुआ है, और एक 6 इंच का सिल्वर कलर का लॉक लगा हुआ है, जो पुराने जमाने में लगते थे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल में। वो लॉक लगा हुआ है, गुरुजी उसको हाथ में लेके अपनी नजर डाल के देख रहे थे। और जब मैं सुबह उठी मुझे समझ आ गई कि जब गुरुजी खाली करवाएंगे तभी खाली होगा। तो देखिए गुरुजी ने 23 में खाली करके दिया हमको घर, जिसका खाली होने का कोई चांस नहीं था। आपको पता है, उनको पता था ये लोग बाहर रहते हैं, ये नहीं आ पाएंगे बार बार। बट गुरुजी ने वो घर खाली करवा दिया 23 साल बाद। तो जब गुरुजी, आपका सही टाइम होगा गुरुजी करवा ही देंगे। गुरुजी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ संगत जी, मैं सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि अगर मैंने गुरुजी को बार बार इंसिस्ट किया होता कि गुरुजी मेरी बेटी को ठीक करो, मेरी बेटी को ठीक करो, शायद गुरुजी उसी टाइम कर देते। लेकिन गुरुजी को पता था कि ये उसके बाद कभी वापस मुड़ के नहीं आने वाले, ये बाय बाय कर देंगे। तो हम हमेशा के लिए गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो जाते। तो इसी में हमारी भलाई थी कि गुरुजी ने मेरी बेटी को ठीक नहीं किया। तो हम गुरुजी से आज तक कनेक्टेड, ये मेन रीजन है कि हम गुरुजी से कनेक्टेड हैं। ऐसे गुरुजी जो भी करते हैं ना, मैं इसलिए समझा रही हूँ कि नई संगत को समझ आ जाना चाहिए कि आपका टाइम आने पे काम हो ही जाएगा। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। गुरुजी कहते थे मान लो भगवान है तो सब कुछ करेंगे सही टाइम पे। अगर आप नहीं मानते कि वो भगवान है, फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे गुरुजी मुझे बहुत बातें करते थे। देखिए एक दिन शुरू शुरू की बात है कि मैं और गुरुजी रात को एक दिन बैठे थे। तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि हवन करने से कुछ होता है? तो मैंने सर हिला दिया कि हाँ जी कुछ नहीं होता। जबकि मैं हर साल में 2 बार तो जरूर हवन करती थी, नवरात्रि की अष्टमी को। आज 20 साल हो गए मैंने कभी हवन नहीं किया। गुरुजी रिचुअलिस्टिक पूजा को मना करते थे, क्योंकि रिचुअलिस्टिक पूजा में आपका 100% फोकस कभी भी भगवान की तरफ नहीं रहता। आप फोटो साफ करते हो, टीका लगाते हो, बिंदी लगाते हो, आरती करते हो, आरती में आपके हाथ चल रहे होते हैं, आपका 100% फोकस नहीं रहता। लेकिन अगर आप बैठ के गुरु जी के पास 10 मिनट भी बैठ जाओगे तो आपका ध्यान गुरु जी में होगा। आपका डायरेक्ट कनेक्शन
उसी से बनेगा। रिचुअलिस्टिक पूजा से डायरेक्ट कनेक्शन कभी बन ही नहीं सकता। तो मैं गुरु जी के पास जाने से पहले ये सब बहुत करती थी। तो गुरु जी ने मेरी सारी रिचुअलिस्टिक पूजाएं छुड़ा दी। एक दिन रात को गुरु जी ने मुझे कहा कि अंकल ने मुझे कहा था पहले यहाँ पे कि तुम ना गीता पढ़ो। अंकल गीता पढ़ते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा तुम गीता पढ़ो। मैंने कहा नहीं, मैं गुरु जी से पूछूंगी। तो उन्होंने कहा गीता पढ़ने जैसी बात तुम गुरु जी से पूछूंगी। और ये सब मेरे इंस्टेंट रिएक्शन होते थे, ऐसा नहीं है कि मैं सोच के बोलती थी। ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया इंस्टेंटली कि मैंने गुरु जी से पूछ के मैं पढ़ूंगी। तो मैं नेक्स्ट ट्रिप में गई, मैंने कहा गुरु जी गीता पढ़ो। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा गुरु जी रामायण पढ़ो। मैंने कहा नहीं। हम पूरे नवरात्रे में, मार्च के नवरात्रे, अक्टूबर के नवरात्रे में हम पूरा रामायण का पाठ करते थे। यहाँ पे एक जगह होता है 9 डेज का। तो मैंने बहुत सालों किया है वो। तो मैंने कहा गुरु जी रामायण पढ़ो। तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा शिव पुराण पढ़ा कर। तो तभी भी मुझे कुछ समझ नहीं है, उन्होंने मना किया, मैंने नहीं पढ़ी गीता। उन्होंने रामायण के लिए मना किया, मैंने नहीं पढ़ी उस दिन के बाद रामायण। लेकिन अब कहते हैं ना, गुरु जी जब समझाए तभी आपको समझ में आएगा। बाद में मुझे समझ में आया कि गुरु जी क्या, आप खुद ही सोचिए कि जो शिव जी के कृष्ण भगवान के डिसाइपल्स हैं वो गीता पढ़ते हैं। जो कृष्ण भगवान को प्रे करते हैं वो गीता पढ़ते हैं। जो विष्णु भगवान के हैं, राम जी के भक्त हैं, वो रामायण पढ़ते हैं। हम शिव जी तक आ गए हैं। सब वो सब कर लिया हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में, जितना भी की, जिसने जब भी किया। अब हम शिव जी के पास आ गए हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ शिव जी की भक्ति करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए और शिव पुराण पढ़ना चाहिए। सबको गुरु जी कहते थे शिव पुराण पढ़ो, एक चैप्टर पढ़ो। अगर टाइम नहीं है तो एक पेज पढ़ो। अगर एक पेज पढ़ने का भी टाइम नहीं, एक पैराग्राफ पढ़ो और बंद कर दो। गुरु जी ने कभी ये नहीं कहा कि समझो। समझ तो हमें अभी तक नहीं आती, समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। तो इसलिए शिव पुराण जरूर पढ़नी चाहिए। और हर रोज पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब टाइम मिला तो पढ़ ली। कोशिश करो कि कभी भी आपकी शिव पुराण छूटे नहीं, और हर रोज मंत्र जाप करना चाहिए। जब एक दिन क्या हुआ था कि गुरु जी के सामने गुरु जी ने मुझे अम, बुलाया अपने कमरे में, और गुरु जी ने तब मुझे इनिशिएट किया था और मुझे मंत्र जाप दिया था। तो मंत्र जाप मुझे उसी दिन से शुरू करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। एक दिन गुरु जी के पास जब मैं गई थी शाम को, तो गुरु जी ने कहा, एक शब्द चल रहा था, नाम बीज लो कर्मा वालों आई रुत बीजने की। उसमें एक लाइन है, अपने वेट के बराबर सोना भी, गोल्ड, अपने वेट के इक्वल रोज आप गोल्ड भी दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। मतलब दान का इतना इंपॉर्टेंस नहीं बताया गुरु जी ने जितना नितनेम के लिए बताया। आपको हर रोज गुरु जी को जरूर प्रे करना है, और ये पाठ वही करना है हमें जो मंत्र जाप करना है। तो वो मैंने नहीं किया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा था कि मेरा सत्संग कराया कर। ये मुझे गुरुजी ने कहा था 14 अप्रैल को, 2007 को, जब वो जा रहे थे। उन्होंने कहा मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। और मैंने सोचा जहाँ हम रहते हैं, ये दुबई की तरह ही जगह ओपन नहीं है। तो मैंने सोचा जहाँ हम रहते हैं वहां तो चांस ही नहीं ये चीज होने का। कैसे गुरुजी बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वहां नहीं हो पाएगा। ये सब मैं मन में सोचती रहती थी। तो देखिए गुरुजी ने खुद ही शुरू करवा दिया 2009 में। तो और उससे पहले गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा, तू जहाज भर भर के लोगों को मेरे पास ले गया। जहां मैं रहती थी दिल्ली में, मैं 6 साल गुरुजी के पास गई हूँ, और 7-8 टाइम्स इन ईयर जाती थी वहां रहती। किसी एक को भी नहीं लेके गई मैं, कभी भी नहीं। तो मैं जहाज भर भर के कैसे गुरुजी के पास लोगों को लेके जाती, मेरी समझ से बाहर था। और ये अब मुझे समझ में आती है कि गुरुजी ने मुझे कितने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। लेकिन मैंने कभी गुरुजी को, बहुत शर्मिंदगी से मैं बोल रही हूँ, कि मैंने थैंक यू नहीं बोला। क्योंकि मुझे उनका कोई आशीर्वाद ही समझ में नहीं आता था कि ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी वो कहते थे मैं कहती थी ये कभी हो नहीं सकता जो गुरुजी बोल रहे हैं। सब कुछ उन्होंने किया, उन्हीं का क्या हुआ है। और थैंक यू भी मैंने नहीं बोला। थैंक यू तो मैंने तब बोलना शुरू किया जब एक दिन मेरी बेटी ने बताया कि वो गुरुजी के लिए, गुरुजी ने उसका कोई काम किया था,
तो गुरुजी के लिए फ्लावर्स ऑफर किए, उसने लेके गई थी सत्संग में। लेकिन उसने भी वर्बली ऐसे मुंह से थैंक यू नहीं बोला गुरुजी को। लेकिन जब वो घर गई रात को, गुरुजी ने उसके ड्रीम में आके दर्शन दिए और कहा, एक थैंक यू भी नहीं बोल सकती थी तू। जब उसने हमें बताया तो तब से हमने थैंक यू बोलना शुरू किया। और हमें आशीर्वाद भी बाद में समझ में आए कि हमें गुरुजी कितना कुछ ब्लेस करके गए हैं। ये एक भगवान ही कर सकता है कि जब 6 साल फिजिकल फॉर्म में थे तो हम कुछ समझे नहीं। इंसान होता ना तो बोलते थे आना मत, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे एंड तक अपने पास बिठा के रखा। हर रोज मुझे, मैं जब जाती थी शुरू में तो 8:30 बजे जाती थी, पहुंचती थी। अंकल बोलते थे गुरुजी सारी रात बिठा के रखते हैं तो थक जाते हैं, तो हम लोग लेट जाते थे। लंगर शुरू होता था आफ्टर 9, 9:15, तो हम 1 घंटे पहले चले जाते थे। तो एक दिन मैं जैसी एंटर हुई एम्पायर स्टेट के हॉल में, गुरुजी ने हाथ अपना ऊपर किया और इशारे से मुझे कहा, इतनी देर से आगे कुछ नहीं होता, वहीं रुक जा, आगे मत आना। और उस दिन के बाद मैं हमेशा 6:30 बजे पहुंच जाती थी गुरुजी के पास। और ये सबके लिए मैसेज था उस दिन, जितने लोग हॉल में बैठे थे। आज हम संगत को सुनाते हैं कि आपकी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती है तो आप 1 घंटे पहले पहुंच जाते हो, किसी भी वीआईपी के साथ होती है कि मीटिंग कैंसिल ना हो जाए। इसी तरह गुरुजी के पास आप हमेशा सोचो कि गुरुजी वहां हैं, बैठे हुए हैं। हर सत्संग में गुरुजी बैठे हुए हैं, हर फोटो में गुरुजी प्रेजेंट है। तो आपको उतनी ही रिस्पेक्ट से जाके वहां बैठना चाहिए, तभी गुरुजी की फुल ब्लेसिंग्स मिलती है। जब गुरुजी ने, हमने ये सब सीखा, मैंने उससे पहले कोई सत्संग नहीं अटेंड किया था। तो यहाँ पे जब भी हमारा सत्संग शुरू हुआ हम ये सत्संग सुनाते थे, और आज तक टचवुड गुरु जी की ब्लेसिंग से यहाँ पे 1% लोग भी कभी लेट नहीं आते हैं। सब सत्संग शुरू होने से पहले आ जाते हैं। तो आपको भी ये सब करना है गुरु जी का आशीर्वाद के लिए। गुरु जी तो कर ही रहे हैं। मुझे तो 20 साल बाद समझ में आई कि गुरु जी ने मेरे लिए क्या क्या किया। पर पुरानी संगत को तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि पुरानी संगत के एक्सपीरियंसेस सुन के नई संगत को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। गुरु जी ने 2004 में मेरा नाम चेंज किया। ये भी देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी। उनको सब पता था। गुरु जी ने मुझे कहा, मैं तेरा नाम चेंज कर देता हूँ। और मेरा नाम मेरी मम्मी ने कुछ और रखा था, तो मैं वो रिपीट नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा, मैं तेरा नाम आज से मीरा रखता हूँ। और संगत जी, आ, मैंने कहा, हाँ, मैंने चुप नहीं रही। मैंने कहा, गुरु जी, जब मैंने गुरु जी के पास जाना शुरू किया था, आई वॉज 45। मैंने कहा, गुरु जी, नाम चेंज करूंगी नहीं सेट में तो सब लोग हंसेंगे। अब गुरु जी क्या बोलेंगे? गुरु जी चुप हो गए एकदम। जब आप जवाब दे दोगे भगवान को तो क्या बोलेंगे? चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। फिर 2 साल बाद उन्होंने 2006 में उन्होंने मुझे एक दिन कहा, मैं तेरा नाम गौरी रखता हूँ। और उनको पता था ये लोग सुनने वाले नहीं है। पहला नाम तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक दिन गुरु जी साइड बोर्ड पे बैठे थे, तो उन्होंने मुझे कहा, जा, तू अपना टेवा कहीं भी दिखा ले। टेवा हॉरोस्कोप को बोलते हैं। जबकि गुरु जी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने के लिए मना करते थे। गुरुजी ने कहा, तू अपना टेवा कहीं भी दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है। संगत जी, मैंने वो टेवा इसलिए नहीं लिखा है कहीं भी हॉरोस्कोप, क्योंकि मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि वो 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं है। तो वो मेरी लाइफ गुरुजी ने एक्सटेंड की थी मेरा नाम चेंज करके, जो हमारी समझ से बाहर था। 2000 एक सेकंड संगत जी। आ, तो मेरा गुरुजी ने नाम चेंज करके मेरी नाम लाइफ एक्सटेंड की, लेकिन वो नाम भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया। गुरुजी के जाने तक नहीं एक्सेप्ट किया था। तो गुरुजी बार बार मुझे ड्रीम्स दिखाते रहते थे। यमदूत के नियर डेथ एक्सपीरियंस देते रहते थे मुझे गुरुजी। तो एक दिन मैंने बहुत ही स्केरी ड्रीम देखा। 2017 की बात है ये। पहले 2015 में मुझे गुरुजी बार बार समझाते हैं। 15 में एक ड्रीम देखा, और उस ड्रीम में था, चल उठ, शरीर छोड़ने। हाँ, और उसमें ड्रीम में मैंने सेंटेंस सुना था, 2:45 बज रहे हैं, चल उठ, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। और मैं एकदम घबरा के उठी, और मैंने देखा कि 2:36 हुए थे उस दिन सुबह। तो मैंने सोचा, ओके, 9 मिनट्स बचे, मैं तो जा भी सकती हूँ इसका मतलब। तो मैं सोचा क्या करूँ? अंकल को उठाऊंगी तो अंकल कहेंगे कुछ नहीं है, तो ड्रीम है, कुछ नहीं होता। तो मैंने अंकल को भी नहीं उठाया। और फुल गुरु जी की गाइडेंस थी हमारे साथ, देखो। और मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप करना शुरू किया।
और थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि ओह, अब तो 2:45 बज गए हैं, क्योंकि 9 मिनट्स से बचे हुए। और मैंने घड़ी में देखा तो 2:50 हुए थे। देखिए, इतने टाइम के मंत्र जाप से गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी, मुझे जीवन दान दिया। तो मंत्र जाप में कितनी पावर है, आप सोच के देखिए। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो रोने के अलावा, आप रोना से कभी कुछ सॉल्व नहीं होता। आप मंत्र जाप किया करो। और जब मैं मंत्र जाप कर रही थी आंख बंद करके, तो मैंने अपने विंडो के बाहर देखा था गुरुजी व्हाइट कपड़ों में खड़े हुए हैं। लेकिन हाइट ऑफ इग्नोरेंस देखिए कि मैंने सोचा, ओह, गुरुजी ने दर्शन दिए और 15 मिनट मंत्र जाप से तो मुझे न्यू लाइफ मिल गई। नेक्स्ट डे उठ के सब मैंने यही काम किया। 2 साल तक सबको मेरे को सत्संग सुनाती रहती थी सबको। बड़ी खुश के गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया और मुझे न्यू लाइफ दी। लेकिन मैंने मंत्र जाप फिर भी नित नेम शुरू नहीं किया। 2017 में मैंने एक और बहुत ही स्केरी ड्रीम की देखा था, जो मैं रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन उसके बाद मेरी बेटी, जब मैंने नेक्स्ट डे उनको ड्रीम सुनाया, तो मेरी बेटी दोनों ने कहा कि पापा, मम्मी का टाइम खत्म हो गया, गुरुजी ने कहा था आप मम्मी का नाम चेंज करो। 2017 से हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। और 2019 में जब मेरे लंग्स फेल हो गए थे, और एक दिन मेरे मोबाइल पे फोन आया, मैं तो अनकॉन्शियस थी, तो मेरे बच्चों ने उठा लिया। और उस पे अंकल का एक, शादी से पहले, अंकल हमारी शादी से पहले 78 में एक कुक था, जब वो बैचलर थे। तो उसने फोन किया, तब वो गैजेट ऑफिस में काम करता था। बोले, तब जब अंकल यहाँ पे आए तो उसको अपना नंबर दे के आए थे यहाँ का। तो उसने कहा, लगता है कि आपकी वाइफ का नाम है, नाम चेंज होने के लिए आया है, आपको इतने पैसे डिपॉजिट करने, अभी अभी ऑनलाइन कर दो तो आपका नाम आज ही चेंज हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अंकल ने किसी तरह वो मेरे सन इन लॉ से कह के पैसे डिपॉजिट करवाए, और मेरा नाम चेंज हो गया गैजेट में उस दिन। और नेक्स्ट डे मुझे होश आ गया। आप देखिए, गुरु जी का हुक्म मानने में ही सब कुछ है। सब कुछ गुरु जी के हुक्म मानने में। हमने माना सब कुछ, लेकिन देर देर से सब कुछ। तो इसलिए मैं नई संगत से जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि पाठ जरूर करना चाहिए। 2007 में भी गुरुजी ने मुझे एक बारी, गुरुजी बार बार रिमाइंड करते, गुरुजी जैसे ही गए, एक दिन मैं पुरानी संगत से सत्संग सुनती रहती थी हमेशा इंडिया से। तो मैंने 5 दिल्ली में संगत को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। संगत ये 1 सेकेंड ओके। तो उन्होंने मुझे कहा कि, क्या बोल रही थी, भूल गई, 1 सेकेंड। तो भूल गई, अंकल गुरु जी प्लीज। हाँ, तो मैंने 5 दिल्ली में अलग अलग संगत को फोन किया, और किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। मेरा फेवरेट पास टाइम था कि मैं पुरानी संगत से सत्संग सुनती थी। और और उससे भी पहले एक बात बताऊं कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, मैंने कभी किसी का सत्संग नहीं सुना, क्योंकि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग दैट सत्संग। कभी नहीं सुना। इसलिए मैं आज की संगत को बोलती हूँ कि जरूर दिन में एक सत्संग जरूर सुनना चाहिए। पुरानी संगत, नई संगत, किसी का भी एक्सपीरियंस जरूर सुनना चाहिए। उससे बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। तो मैंने फिर रमा बहल आंटी जलंधर में रहती थी, मैंने जलंधर में रमा बहल आंटी को फोन किया। मैंने कहा, आंटी प्लीज आप बताओ कि सत्संग सुनाओ कोई। तो उन्होंने मुझे आधा घंटा अपना एक्सपीरियंस सुनाया। और उसके बाद मैंने जलंधर में मास्टर जी रहते थे, जो फिजिकल सेवा में रहे लास्ट 6 मंथ, गुरु जी की फिजिकल सेवा में रहते थे वो, एम्पायर स्टेट में। तो मैंने जैसे ही मास्टर जी को फोन किया, मैंने कहा, हेलो मास्टर जी। तो मास्टर जी ने कहा, मास्टर जी ने मुझे कहा, 5 फोन आप दिल्ली में कर चुके हो, और रमा बेल से आपकी बात हो गई, मंत्र जाप किया करो। और उन्होंने एकदम फोन रख दिया। मैंने वो शॉकिंग को कैसे पता मैं दिल्ली में, क्योंकि मास्टर जी हिमाचल में रहते थे। मैं एकदम से 2 मिनट के लिए मैं शॉक में थी कि इनको कैसे पता मैं 5 मिनट दिल्ली फोन कर चुकी हूँ, और रमा बेल से मेरी बात हुई है, क्योंकि रमा आंटी तो जलंधर में रहती थी। तो मैंने दोबारा मास्टर जी को फोन किया। मैंने कहा, मास्टर जी आपको कैसे पता कि मैं 5 फोन कर चुकी हूँ और ये जलंधर में बात हुई है मेरी। तो उन्होंने कहा, ये हेड क्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। गुरु जी वॉज स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी, और मुझे मैसेज दे रहे थे कि पाठ किया कर।
एक्चुअली में पार्ट शुरू हुआ मेरी लंग्स फेल हो जाने के बाद 2019 में मैं बीमार हुई। उसके 2 साल तक तो मेरी रिकवरी का टाइम दिया था डॉक्टर्स ने। उसके बाद अभी भी जो करना चाहिए, जितना टाइम करना चाहिए, वो नहीं कर पाते, क्योंकि फैमिली लाइफ में और हम लोग, बच्चे बाहर रहते हैं तो कभी बच्चे आते हैं, कभी हम चले जाते हैं। बट हाँ, कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हम बैठ के पाठ करें थोड़ी देर गुरु जी के पास, या सत्संग सुने, जो भी करें। इसलिए देखिए, जब हाँ नाम से रिलेटेड जब मेरा ये हुआ, तो 2019 में हम लोग दिल्ली गए हुए थे। अब मैं अपनी बीमारी का सत्संग सुनाती हूँ। 2019 में हम दिल्ली गए हुए थे, और दिल्ली में मेरे अंकल को एक भारतीय प्रवासी दिवस का अवार्ड मिलने वाला था प्रेसिडेंट से। वो फर्स्ट ट्रिप था हमारा 2001 से लेके 2019 तक। जब हम दिल्ली में एंटर होने के बाद 2 दिन दिल्ली में थे। अवार्ड सेरेमनी तो बनारस में थी, वाराणसी में। तो हम 2 दिन दिल्ली में थे, लेकिन मंदिर गए एक दिन भी नहीं गए। हम थैंक यू बोलने नहीं गए कि गुरुजी ने इतना बड़ा अवार्ड मेरे हस्बैंड को दिलवाया। और यहाँ कुछ संगत डुगरी जा रही थी, मैंने उनको भी मना कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, फरवरी में मैं नहीं जाऊंगी, बहुत ठंडी होती है डुगरी में। मैंने कहा मैं तो फिर कभी जाऊंगी। वो मेरे मुंह से ना निकल गई, गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया। फिर मैं अंकल को रोज बोलती थी, हम लोग 20 दिन वहां पे थे, एक दिन भी मंदिर नहीं गए डुगरी, ना दिल्ली मंदिर गए ना डुगरी मंदिर गए। और 3 फरवरी को अंकल ने मुझे 2 दिन पहले बोला था कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा डुगरी, क्योंकि मैं रोज कहती रहती थी देखो सब चले गए और मैं नहीं गई डुगरी, मैं नहीं गई। तो अंकल ने कहा मैं तुम्हें ले जाऊंगा, सुबह जाएंगे हम, रात को आ जाएंगे। और नेक्स्ट डे हमारा वो था, नेक्स्ट डे अंकल की फ्लाइट थी। लेकिन 2 दिन पहले ही मैं अनकॉन्शियस हो गई, तो मैं डुगरी जा ही नहीं पाई। और उसी स्टेज में मैं यहाँ पे आई हूँ। अंकल मुझे लेके आए, जब मैं लेके आई, मुझे अंकल लेके आए, तभी भी मैं पूरी फ्लाइट में सब जगह बेहोश थी। बट मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि जब अनकॉन्शियस पैसेंजर को फ्लाइट में बोर्ड नहीं करने देते, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स देखो। शी सेड तेरी आंख खुली होंगी, आंखें खुली होंगी तभी तू आ गई यहाँ। तो मेरी आंखें गुरु जी ने खुली रखी, तो मैं फ्लाइट बोर्ड करके यहाँ तक पहुंच गई। आते ही मुझे अंकल घर भी नहीं लेके आए, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। और हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के बाद मैं 2 महीने बाद घर आई हूँ सीधा। तो आप सोचिए कि गुरुजी की कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स होगी। जो मेरे लंग्स फेल हो गए, 30% लंग्स, माय लंग्स वर वर्किंग ओनली 30%। और हाँ, सब डॉक्टर्स ने मेरे एडमिशन के इमीडिएटली बाद बोल दिया था शी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, 1% भी चांस नहीं है। और आज गुरुजी की ब्लेसिंग से गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी है, मैं जिंदा हूँ। उन्होंने यहाँ तक बोला था कि 1% चांस है। मेरे बच्चे हमेशा कहते थे कि एवरी डे यू से स्टेबल है, स्टेबल है, स्टेबल है। तो दे सेड कि 1% चांस है कि अगर ये जिंदा रह गई तो ये शी विल बी ऑन द व्हील चेयर एंड शी विल बी विद द ऑक्सीजन। तो मतलब दे सेड कि भाई डोंट प्रे फॉर हर सर्वाइवल। आप सोचिए कि जो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, तो कौन बचा सकता है मुझे? गुरु जी बचाए मुझे। टाटा बिरला भी एक पूरी अपना एम्पायर लगा के भी ना, पूरा जिन्होंने खड़ा किया, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड, तो उसमें भी अ, वो अब एक लिए अपने लिए सांस नहीं खरीद सकते। बट गुरु जी ने मुझे सांसें दी और मुझे समझाया कि गुरु ही सब कुछ होता है। गुरु के लिए ही आपको भक्ति करनी चाहिए, गुरु की हर बात माननी चाहिए, उसी में सब कुछ है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि अपना, और हर बात गुरु जी की सीरियसली सोचनी चाहिए। ये नहीं कि आपको जो सूट करता है आपने वो कर लिया और फिर सत्संग में गए आप वहाँ पे। और आजकल के तो ज्यादातर क्या होता है कि बाद में बहुत ही सोशलाइजिंग होती है, तो जो ब्लेसिंग्स आप रिसीव करते हो वो वहीं पे छोड़ के आ जाते हो। क्योंकि गुरुजी स्ट्रिक्टली मना करते थे कि सोशलाइजिंग नहीं करनी चाहिए सत्संग के टाइम पे के बाद, और सीधा आप घर से आओ और सीधा आप घर पे जाओ। अब आई थिंक टाइम बहुत हो गया है, अब मैं एक लास्ट सत्संग सुना के वाइंड अप करती हूँ। अ, अब समाधि डे आ रहा है गुरु जी का। और समाधि डे, जब मैं फरवरी मार्च 2007 में पूरा टाइम वहीं पे थी गुरु जी के पास, और मैं 23 अप्रैल को वापस आई हूँ, 2007 को यहाँ पे वापस आई हूँ।
और पूरे अप्रैल बिगनिंग से मुझे गुरुजी हमेशा कहते थे, फिर तो वापस कब आ रही है, फिर तो वापस कब आ रही है। और मैं हमेशा कहती थी गुरुजी 30 मई को आ रही हूँ, क्योंकि मेरी 30 मई की ऑलरेडी बुकिंग थी, हमारी एक फ्रेंड की बेटी की शादी थी, तो हमारी दिल्ली की बुकिंग थी। तो मैं कहती थी गुरुजी 30 मई को। रोज पूछते थे, मुझे समझ नहीं आता था कि गुरुजी रोज एक ही बात क्यों पूछते हैं कि कब आ रही, कब आ रही है। लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि देखिए, मैंने कभी सोचा नहीं कि गुरुजी, अगर मैं सोचती, गुरुजी जो कहते थे मैं कभी सोचती नहीं थी। अगर गुरुजी मैंने एक बार भी सोचा होता तो मुझे समझ आ जाती कि, और मैं गुरुजी को कह पाती शायद कि गुरुजी आप बोलो तो मैं नहीं जाती। बस मुझे इतना ही कहना था, लेकिन मैंने वो भी नहीं कहा। और मैं 30 मई को वापस गई। और दोपहर के टाइम मेरी दूसरी बेटी की शादी फिक्स हो गई थी 24 नवंबर के लिए, गुरुजी के सामने। और वो था, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी वो भी संगत का दिन है, तो मैं डेट चेंज कर दूं। तब गुरुजी थे फिजिकल फॉर्म में। तो गुरुजी ने कहा नहीं, डेट मत चेंज कर, उसी दिन होने दे 24 नवंबर को। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि गुरुजी तो पहले डिसाइड कर, गुरुजी को तो पता ही था कि 24 नवंबर 2007 को नहीं होने वाले फिजिकली। तो उन्होंने मुझे डेट चेंज नहीं करने दी, और उस दिन गुरु नानक जी का बर्थडे था। तो शादी तो उसी दिन हुई। लेकिन जब मैं गई थी 30 मई को, तो दोपहर को मैंने सोचा चलो शॉपिंग करके फिर गुरु जी के पास जाऊंगी, थोड़ी सी बेटी की शादी है तो देख लेती हूँ। तो मैं साउथ एक्स में से जा रही थी, तो एक साहिल बुटीक है वहां पर, उसमें सेल लगी थी। ऐसे ही मैंने गाड़ी को रोक दी और मैं चली गई अंदर। और मैं सोचा कुछ देख के आती हूँ। जो भी चीज़ मैं देखती थी मुझे लगता था नहीं, साइज नहीं ठीक है, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगा तो वेस्ट है। अचानक से मेरी नज़र पड़ी दो वाइट सूट्स पे। और देखिए, उस दिन से पहले मैंने कभी वाइट सूट नहीं पहना था, क्योंकि मेरे फादर की एज डेथ बहुत जल्दी हो चुकी थी। तो मेरी मदर कहती थी कोई भी लड़की मेरे सामने सफ़ेद कपड़े ना पहने। तो मैंने कभी तब तक वाइट कपड़े नहीं पहने थे। तो उस दिन दोनों सूट्स मैंने उठाए और मैंने ट्राई की, मुझे बिल्कुल फिट आए। तो मैंने कहा ले लेती हूँ। मैं भूल गई कि मैं तो वाइट पहनती ही नहीं हूँ, मैं क्यों खरीद रही हूँ वाइट। और उस दिन फिर बस मैंने सोचा मैं थक गई हूँ, चलो मैं घर चली जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी को पता था सब कुछ वेल प्लान्ड बाय गुरुजी। मुझे तो जरा सा भी आइडिया नहीं था। मैंने उसको बोला बहुत गर्मी है, थक गए, चलो घर चलते हैं। मैं घर गई, और घर जाके वाइट सूट पहन के, और फिर मैं शाम को 6:30 बजे गुरुजी के दरवाजे पे पहुंची। तो मुझे न्यूज़ मिली कि गुरुजी तो नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे एक बारी बहुत पहले कहा था कि मैं तुझे पंजाब लेके चलूंगा अपने साथ। तो मैंने कहा कहाँ गए गुरुजी, पंजाब चले गए। तो बोले नहीं नहीं, वो तो बड़े मंदिर में। मैंने कहा क्यों, आज बड़े मंदिर में सत्संग है। तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वहाँ पे गुरुजी नहीं रहे। तो मैं फिर वही वाइट सूट पहन के गुरुजी के मंदिर गई, और पूरी रात हम लोग वहीं पे बैठे थे। अगले दिन मुझे सुबह घर जाना पड़ा, क्योंकि अंकल नेक्स्ट डे आए थे 31 को। सॉरी, हाँ, अंकल नेक्स्ट डे सुबह आए थे। और मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रही हूँ डेट में ना। 31 को मैं गई थी, और अंकल फर्स्ट को आए थे। तो मुझे घर खोलने, उनके पास चाबी नहीं थी, तो मुझे घर खोलने जाना पड़ा सुबह 8 बजे और 11 बजे, जो भी था। और गुरुजी क्यों चले गए अचानक, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी मुझे कहते थे अपने लास्ट 6 मंथ में फिजिकल लाइफ में, मैं जोर बाग में जगह देख रहा हूँ, क्योंकि ये जगह बहुत छोटी पड़ती है। बार बार मुझे कहते थे मैं जोर बाग में जगह देख रहा हूँ, ये जगह छोटी पड़ती है। ये आज तक मैं सोचती रहती हूँ कि ऐसा क्या था कि गुरुजी अचानक क्यों चले गए। ये भी मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि वो तो संगत एम्पायर स्टेट छोटा था, तो बहुत सारे लोग आने लगे थे, इसलिए वो जगह देख रहे थे। और सडनली फिर हमें ये न्यूज़ मिली कि गुरुजी चले गए। बट बहुत हम लोग रोते थे उसके बाद कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो गुरुजी चले गए। धीरे धीरे हमें गुरुजी ने समझा दिया कि वो कहीं नहीं गए, वो यही हैं। और एक बारी मैं 2008 में मैं अपने एक बैंक गई। और जब मैं बैंक गई तो एक लेडी ने आके, जब मैं निकल रही थी बैंक से, एक मुझे एनवलप दे दिया, एंड शी सेड हियर इज द पासवर्ड। मैंने सोचा मैंने तो अप्लाई नहीं किया है, ये क्यों मुझे पासवर्ड दे दिया है। ऐसे कोई पासवर्ड थोड़ी ना देता है एनवलप में बाहर निकलते हुए। तो मैंने ले लिया, पर्स में रख लिया, मैं कुछ बोली नहीं। मैं अभी बैंक से बाहर निकली,
तो उनका फोन आया मुझे कि दिस पासवर्ड विल नॉट वर्क फॉर यू, विल गिव यू अनदर पासवर्ड। तो मैंने कहा ओके। और अभी 2 मिनट हुए थे, मैं गाड़ी में बैठी, तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला योर पासवर्ड इज शिव मंदिर। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। तो वो अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे, वो किसी को टूटने नहीं दिया उन्होंने, नहीं तो हम सब टूट जाते कि गुरुजी चले गए। तो ऐसे मुझे, आपने कभी देखा नहीं हुआ है कोई इस तरह से कोई पासवर्ड देता है बैंक का। ऐसे ही मैं एक बारी यहाँ पे आने के बाद एक रोड से कहीं जा रही थी, मेन रोड से जा रही थी मैं कहीं, और मैंने एक जगह पे जाके गाड़ी पार्क की। मैंने गाड़ी पार्क करके, अब मुझे याद नहीं कि मैंने ब्रेक लगाई या नहीं लगाई, और जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे मैंने एक पैर रखा, कार स्टार्टेड मूविंग बैकवर्ड, और गाड़ी के दरवाजे के बीच में मैं हूँ। एक तरफ दरवाजा है, एक तरफ गाड़ी, और बीच में मैं, और पीछे पीछे गाड़ी जा रही है और मैं भी 0 स्पीड से पीछे पीछे जा रही हूँ। और मैं हेल्प हेल्प करके चिल्ला रही हूँ, मुझे लगा अभी स्कूल्स या बसेस आती होंगी, यहाँ पे क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। और बीच सड़क में जाके गाड़ी रुक गई, अपने आप रुक गई। और मैंने देख रही थी कि मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ और जहाँ पे पार्क हुई थी वहीं पार्क कर दूँ, लेकिन वो कार फिर से स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड, एकदम से, इससे पहले कि मैं गाड़ी में बैठूं। और मैं फिर वही गाड़ी के दरवाजे और गाड़ी के बीच में मैं साथ साथ चल रही हूँ गाड़ी के, और गाड़ी मूव कर रही है अपने आप। और जहां मैंने ओरिजिनली पार्क की थी गाड़ी, वहां जाके अपने आप रुक गई। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे मुझे कि मैं कहीं नहीं गई। क्योंकि अगर मुझे ऐसा नहीं प्रेजेंस दिखाते रहते गुरुजी, शायद मैं टूट जाती उस टाइम के बाद, और मैं शायद डिस्कनेक्ट भी हो जाती गुरुजी से, कि अब तो गुरुजी नहीं है, चलो किसी और को ढूंढते हैं। क्योंकि मेरी बेटी तो ठीक हुई नहीं थी तब तक। देखिए, इंसान इतना सेल्फिश होता है ना, अपना ही सोचता है। अगर ये सब गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस नहीं फील कराते, तो मुझे ऐसा लगता कि गुरुजी तो चले गए, चलो किसी और को ढूंढते हैं जो मेरी बेटी को ठीक करे। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि गुरुजी यही है। गुरुजी जो कहते थे, बस कुछ करने की जरूरत नहीं, आप पाठ करो गुरुजी का, गुरुजी को याद करो, सत्संग सुनाओ, सत्संग सुनो। सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। सत्संग सुनो, शब्द सुनो, शब्द में भी सारे आंसर्स आपको मिल जाते हैं। मैं तो पंजाबी नहीं हूँ, जब मैं गुरुजी के पास जाती थी मुझे ABC पंजाबी की नहीं आती थी। मैंने फर्स्ट टाइम पंजाबी सुनी तब, मुझे कोई शब्द समझ नहीं आता था, पर मैं बैठी रहती थी, मैं गुरुजी को देखती रहती थी, सारा टाइम मैं गुरुजी को देखती रहती थी। तो गुरुजी ने मुझे बाद में, ये सब बाद में पता चलता था कि गुरुजी बोलते थे शब्द सुनने की जरूरत है, सब शब्द की वाइब्रेशंस आपको एब्जॉर्ब करनी होती है, ना कि शब्द का समझने का। जब गुरु जी ने आपको समझाने होंगे शब्द, वो मैसेज वो खुद ही समझा देंगे। और आजकल नई संगत भी इतनी कनेक्टेड है, कितने सत्संग सुनाते हैं, वो इतने पावरफुल सत्संग सुनाते हैं, नई संगत भी। तो सब यहीं पे है। हमें जो कुछ भी चाहिए, गुरु जी हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए है। उसके लिए गुरु जी सब कुछ, ये बड़े बड़े बंगले, बड़ी गाड़ियां, ये सब सब गुरु जी चॉकलेट की तरह बांटते थे, सब यही मिल जाएगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितना भी टाइम मिलेगा, इतने प्रैक्टिकल गुरु हमारे, कि उन्होंने पुराने जमाने में बोलते थे नहा के पूजा करो, ये करो। गुरु जी ने कहा चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते कभी भी मंत्र जाप करो। क्योंकि इसीलिए गुरु जी अपने आप को बोलते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु। गुरु जी ने कभी नहीं बोला कि नहा के बैठो पाठ करो, बैठ के पाठ करो, कुछ नहीं। तो इसलिए आपको पाठ करना बहुत जरूरी है, चलते बैठते उठते फिरते जैसे मर्जी करो आप। गुरु जी को याद रखो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो गुरु जी आपको नहीं दे सकते। और मैंने भी सब कुछ जो भी गुरु जी से पाया है, सब कुछ गुरु जी के जाने के बाद मुझे मिला है। क्योंकि पहले तो मैं सिर्फ बैठी रहती थी गुरु के पास, अच्छा लगता था, बैठी रहती थी, कुछ सोचती नहीं थी, कुछ समझती नहीं थी। गुरु जी ने जो कहा था मैं कोशिश भी नहीं करती थी फॉलो करने की। मैं फॉलो भी नहीं करती थी ज्यादा। बट गुरु जी भगवान है, उनको सबके अंदर का सब कुछ पता है, सब वो आपके लिए कर देंगे। जय गुरु जी। आई थिंक मैंने सही सत्संग सुना है, गुरु जी माफ करना। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं गुरु जी का मैसेज कन्वे करूँ। अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा मैं इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि नई संगत को एक मैसेज मिले गुरु जी का, कि गुरु जी के मैसेजेस हम कन्वे करें। और एक ही मैसेज है कि गुरु जी से आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरु जी खुद आपको डायरेक्टली गाइड करेंगे। किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं, किसी पुरानी संगत की जरूरत नहीं है। और
गुरु जी के पास ही बैठ के आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। क्योंकि सत्संग में आप अच्छा लगता है, जाना चाहिए, सत्संग सुनने चाहिए। बट जितना ज्यादा आप गुरु जी से का पाठ करोगे, मंत्र जाप करोगे, शब्द सुनोगे या सत्संग में जाओगे, सत्संग में भी जाना चाहिए। बड़े मंदिर तो पावर हाउस है, 12 ज्योतिर्लिंग की पावर गुरु जी ने उसमें डाली है, तो हमें जरूर वहां जाना चाहिए। जब जब हम जा सके हमें जरूर बड़े मंदिर में जाना चाहिए। गुरु जी कहते थे उसके बाहर से भी कोई निकल गया तो उसकी उसी का कल्याण है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं कि हम बड़े मंदिर में भी घंटों बैठे, आजकल इतना रश होता है तो नहीं बैठ बैठ पाते हैं सब लोग, क्योंकि सबने दर्शन करने होते हैं। अंदर जाना भी, मंदिर के अंदर पैर रखना ही बहुत बड़ी बात है। तो जय गुरु जी संगत जी, इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया, गुरु जी ने जो बुलवाया, आई थिंक मैंने वही मैसेज कन्वे किया है। थैंक यू संगत जी सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का अनंतम शुक्राना सेवा देने के लिए। जय गुरु जी अंकल, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना महाराज जी। थैंक यू सो मच आंटी, आप आए, महाराज जी की इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स हम सबके साथ शेयर की। आप जैसे हमेशा अपने सत्संग शेयरिंग में बताते हैं कि अपना पार्ट खुद करना चाहिए। थैंक यू सो मच महाराज कि आंटी के थ्रू आपने ये मैसेज हम सब संगत के लिए दिया कि जो कुछ नहीं कर सकता, या जो गुरु महाराज जी जिसको जैसे गाइड करते थे फिजिकल फॉर्म में जब महाराज थे, कि कौन सा पाठ करना चाहिए, जिसको महाराज ने मतलब ओपन मंत्र जाप महाराज ने ऐसा हम सबको बख्श दिया है कि मंत्र जाप से ऊपर कोई पावर नहीं है। हम जो कुछ नहीं कर सकता, चलते फिरते उठते बैठते महाराज मंत्र जाप जाप बख्शते हैं। थैंक यू सो मच आंटी। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे आंसर्स हमेशा महाराज दिलवाते हैं, सुनवाते हैं अपनी ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो वेरी मच आंटी जी। आप जब महाराज आपको मौका दें, सेवा दें, आप प्लीज दोबारा आए। वी लव टू हेयर यू अगेन एंड अगेन। बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, और आंटी जी आपका थैंक यू सो मच। संगत जी अब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज।